एवरीवन, आई एम प्रणव एंड टुडेज टॉपिक इज वही अपना जो चल रहा था नॉर्मल अर्थ प्रेशर। अर्थ प्रेशर में आज बात किसकी करेंगे? अर्थ प्रेशर में आज बात करेंगे रैंकाइन्स अर्थ प्रेशर थ्योरी की। ठीक है, तो सीधे पॉइंट पे आते हैं आज कि रैंकाइन्स अर्थ प्रेशर थ्योरी क्या होती है। तो सिंपली रैंकाइन्स अर्थ प्रेशर थ्योरी, देखो नाम में क्या है, थ्योरी है। तो कोई भी थ्योरी होती है, साइंटिस्ट जो भी कोई थ्योरी देता है वो उसमें क्या आता है, कुछ ना कुछ अजम्पशन लेता ही लेता है। अजम्पशन क्यों लेता है? अजम्पशन सिंपली इसलिए लेता है क्योंकि भाई उसकी जो थ्योरी है, उसको जो प्रूव करना है, जो चीज़ें डिस्क्राइब करनी है वो इजीली कर पाए, है ना। तो उसके लिए अजम्पशंस लिए जाते हैं। तो बेसिक्स अजम्पशन है ये किसके? रैंकाइन के अजम्पशन है। ऐसे ही कूलम्स के अजम्पशन आएंगे जब वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट अजम्पशन क्या है? द सॉइल मास इज, सिंपली सबको पता है सॉइल मास कैसा लेना, होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक, है ना। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ पहले, तो इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। और आगे बात करेंगे किसकी? सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट भी बता चुका हूँ, लाइक हमने जब कॉम्पैक्शन पढ़ा था जब सेमी इनफाइनाइट बता दिया था। तो सेमी इनफाइनाइट एक और बार बता देते हैं क्योंकि ये तो ठीक है, हर जगह दिखने मिलता है पर ये नहीं मिलता। सेमी इनफाइनाइट मीन्स, सेमी इनफाइनाइट क्या होगा कि भाई हॉरिजेंटल में एरिया जो वो इनफाइनाइट ले लिया गया है, पर जो भी चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो किसके कारण आएगा? डेप्थ के कारण आएगा। कि सिर्फ डेप्थ में चेंज होगा। डेप्थ को फाइनाइट मान लो, क्या है ये? डेप्थ को फाइनाइट मान लो, डेप्थ को फाइनाइट मान लो, ठीक है। और एरिया को क्या मान लो? एरिया को इनफाइनाइट मान लो। तो इसको क्या बोलते हैं? सेमी इनफाइनाइट। तो जो भी वॉल्यूम में चेंज होगा वो किसके कारण होगा? वो चेंज होगा किसके कारण? डेप्थ के कारण। जो अपना जेड आ रहा था ना, जो लास्ट क्लास में देखा था वो जेड, उसके कारण। ठीक है, और बात करते हैं कि इलास्टिक होगी। कौन इलास्टिक होगी? सॉइल इलास्टिक होगी। इलास्टिक मतलब क्या होगा कि अगर उस पर कुछ आपने स्ट्रेसेस लगाई, ये सॉइल है मान लो, ये सॉइल पार्टिकल है, इस पर मैंने स्ट्रेसेस लगाई तो ये अपना शेप क्या कर लेगी? रीगेन कर लेगी। सिंपली इलास्टिक। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट, अब देखो एमएसक्यू यहाँ से बन सकते हैं कि भाई अजम्पशन बताओ, तो होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक, इनफाइनाइट कर देगा और एक इलास्टिक कर देगा। तो अब 3 आंसर हो गए। होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक तो सही है, यहाँ क्या बोला था? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट गलत हो गया, और इलास्टिक। तो 3 आंसर बन गए। तो यहाँ से क्या बन गया? एमएसक्यू बन गया। तो एमएसक्यू अब कहीं से भी बन सकता है, अब डिपेंड करता है। तो ये सारी जो थ्योरी उन्होंने हटा दी, पर कुछ थ्योरी रखी है। तो जो थ्योरी रखी है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लाइक न्यूमेरिकल की भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है, यही चीज़ है कि सॉइल मास कैसा होना चाहिए? ड्राई होना चाहिए। ठीक है, और कोहिजन लेस। कोहिजन लेस बोले तो सॉइल मास कैसा लिया? सिर्फ सैंड के ऊपर एनालिसिस किया था किसने? रैंकाइन्स ने। कोहिजन लेस, कोहिजन लेस कौन सी सॉइल होती है? सैंड और ग्रेवल। तो सैंड के ऊपर या कोहिजन लेस सॉइल के ऊपर पूरी थ्योरी उन्होंने दे डाली, अर्थ प्रेशर की थ्योरी, और ड्राई मान लिया। ठीक है, वहीं आगे बात करते हैं कि भाई आगे सेकंड असम्पशन देखते हैं क्या है कि ग्राउंड सरफेस इज प्लेनर और प्लेनर विथ विच में बी हॉरिजेंटल और इंक्लाइन। देखो ग्राउंड सरफेस कौन सी वाली, किसकी बात कर रहे हैं? जो ऐसा एक वॉल बनी थी, ये देखो ऐसा कुछ बना था, लास्ट क्लास में याद होगा तो ऐसा कुछ बना था। तो एक क्या था? एक तो हॉरिजेंटल था ग्राउंड सरफेस, और दूसरा कैसा? दूसरा इंक्लाइंड था, है ना, कुछ बीटा डिग्री से। तो वो उन्होंने अजम्पशन मान लिया। ठीक है, वही थर्ड अजम्पशन की बात करें तो थर्ड अजम्पशन क्या है कि जो भाई जो बैकफिल रहेगी, बैकफिल रहेगी, ये जो मान लो ये बैकफिल है, बैकफिल मतलब सॉइल मास जो भी, तो वो किसके कांटेक्ट में रहेगा? वो हमेशा किसके कांटेक्ट में रहेगा? वो हमेशा वॉल के कांटेक्ट में रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई जब एक्टिव लगता था तो ये दूर चले जाता था। तो अब क्या रैंकाइन ने क्या बोला कि भाई ये दूर जाएगा तो कुछ ना कुछ वेज फेलियर हो रहा था, तो सॉइल इससे हमेशा चिपकी रहेगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि वो कांटेक्ट मतलब कांटेक्ट ना हो पाए उनका हमेशा कांटेक्ट रहेगा। तो यहाँ लिखा द फेस ऑफ द वॉल इन कांटेक्ट विद बैकफिल। ठीक है, और कैसा, और क्या क्या बोला उन्होंने कि भाई वर्टिकल होगी और स्मूथ होगी। क्या? फेस ऑफ द वॉल, वॉल कैसी होगी? वर्टिकल होगी और स्मूथ होगी। जब स्मूथ हो गई, वर्टिकल है और स्मूथ हो गई, मतलब क्या हो गया? क्या सोचोगे इससे तुम? इससे ये सोचोगे कि भाई फ्रिक्शन जो था वो फ्रिक्शन नहीं माना गया, तो फ्रिक्शन कंसिडर नहीं हुआ। जब ये रफ हो जाएगी, कहाँ पे? जब कूलम्स में ये रफ हो जाएगी तो हमारे कूलम्स ने क्या किया? मतलब फ्रिक्शन कंसिडर किया है। स्मूथ है मतलब फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं किया गया। ठीक है, ये हो गया तीसरा असम्पशन। वहीं चौथे की बात करेंगे हम
कि सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेज। अब यहाँ पे प्लास्टिक इक्विलिब्रियम क्या है, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम इन एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर कंडीशन। अब देखो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम बोले तो भाई सॉइल क्या हो रही थी, सॉइल फेल हो रही थी। कहाँ, यहाँ वहाँ पे मैंने एक फेलियर वेज बनाया था और एक रप्चर प्लेन बनाया था, ठीक है। तो सॉइल फेल हो रही थी और फिर मैंने वहाँ बताया था कि शेयर रेजिस्टेंस आएगा कुछ, है ना। एक्टिव में शेयर रेजिस्टेंस कैसा आएगा, पैसिव में कैसा आएगा, ये सब हम बात लास्ट लेक्चर में बात कर चुके थे। तो वो जो शेयर रेजिस्टेंस आ रहा था, जो शेयर मोबिलाइज हो रहा था प्लास्टिक स्टेज, मतलब कि भाई अगर सॉइल के पास शेयर है, मान लो तुम्हारी कैपेसिटी अगर कितने की है, तुम्हारी कैपेसिटी 100 घंटे पढ़ने की है ना। 100 घंटे एक वीक में तुम पढ़ सकते हो, एक वीक में तुम 100 घंटे पढ़ सकते हो, है ना। और दूसरे चांसेस क्या हो सकते हैं, एक वीक में 80 आवर्स भी तुम पढ़ सकते हो। तो अगर सॉइल की मोबिलाइज कैपेसिटी 80 भी हो सकती है और 100 भी हो सकती है, तुम्हारे पढ़ने की कैपेसिटी 80 आवर्स भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, पर मैक्सिमम कितनी है, 100 है। तो सॉइल की मैक्सिमम शेयर मोबिलाइज कब हो जाएगा, शेयर मोबिलाइज मतलब पूरा यूटिलाइज कब हो जाएगा कि भाई पूरी ताकत झोंक दी उसने सॉइल को नहीं जाने के लिए, फेलियर ना हो, शेयर फेलियर ना हो, उसके लिए मैक्सिमम लिमिट जो थी, वो जो शेयर स्ट्रेंथ थी, वो पूरी उसने लगा दी। तो मैक्सिमम कितनी, 100। तो क्या होगा कि इसमें प्लास्टिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, सॉइल कौन सी स्टेज में, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ से कौन से एक्टिव और पैसिव कंडीशन में, दोनों में, मतलब जो शेयर मोबिलाइज हो रहा है, वो शेयर रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, वो अपना मैक्सिमम डेवलप हो रहा है ना। 80 डेवलप नहीं कर रहा है वो 100 जितना उसके पास है पूरी कैपेसिटी लगा दे रहा है, ठीक है। तो पूरी ताकत लगा दे रहा है, कैपेसिटी नहीं, पूरी ताकत लगा दे रहा है, ठीक है। तो उसका क्या हुआ, ये इसको क्या बोले, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये बात हो गई प्लास्टिक इक्विलिब्रियम की। और वहीं लास्ट चीज बात करें तो रप्चर प्लेन, ये जो रप्चर प्लेन बना था लास्ट वीडियो में, तो वो क्या होना चाहिए, वो प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 अजम्पशंस हैं किसके, ये 5 अजम्पशन किसके हो गए, ये 5 अजम्पशन हो गए किसके, रैंकाइन्स थ्योरी के। अब हम आगे बात करेंगे एक्टिव और पैसिव की और उनके 5 केसेस की, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर देना, तो मैं रिप्लाई दे दूंगा, बाकी इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। करते हैं किसकी, अब बात करेंगे किसकी, हम जिसकी बात कर रहे थे 5 स्टार इक्वेशन की। तो फ्रॉम 5 स्टार इक्वेशन, या 5 स्टार मैंने नाम दिया है ना, बाकी तुम ऐसे उसका नाम मत दे देना। फ्रॉम 5 स्टार इक्वेशन, 5 स्टार इक्वेशन क्या थी, सिग्मा 1 एट फेलियर इक्वल्स टू सिग्मा 3 एट फेलियर 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। तो भैया देखो क्या था, रैंकाइन ने क्या लिया, रैंकाइन ने क्या बोला, रैंकाइन ने बोला कि सॉइल इज कोहेजनलेस। जब सॉइल इज कोहेजनलेस हो गई, जब सॉइल कैसी हो गई, कोहेजनलेस, तो सी क्या हो गया, ऑटोमेटिकली सी हो गया तुम्हारा 0। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, सी 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। तो सिग्मा 1 क्या आएगा, तो यहाँ से सिग्मा 1 आएगा, सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। तो ये किसकी, ये क्या हो गई, एक जनरलाइज इक्वेशन बन गई किसकी, एट द टाइम ऑफ फेलियर, किसकी, रैंकाइन की। अब ये रैंकाइन की बन गई है, तो अब पहले बात करेंगे किसकी, फॉर एक्टिव केस। फॉर फर्स्ट केस कौन सा, फॉर एक्टिव केस। देखो जब एक्टिव केस पढ़ाया था, वहाँ पे एक सिग्मा 1 था और वहाँ पे एक सिग्मा 3 था, ठीक है। तो ये कौन सा था, ये सिग्मा वर्टिकल था और वहाँ सिग्मा हॉरिजॉन्टल था। ये लास्ट क्लास का है, तो एक बार लास्ट क्लास का वीडियो देख लेना या लास्ट वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये था, तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या, यहाँ पे कुछ नहीं, ये वैल्यूज़ जो अपन ने वहाँ पे निकाल दी थी और वहाँ ये कैसे आई थी सब कुछ बता दिया था। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे बस वैल्यूज़ पुट करना है एक्टिव केस में। तो सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा वी है, सिग्मा वी, और सिग्मा 3 क्या है, सिग्मा एच है, और यहाँ पे क्या है 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 है, ठीक है। और हमको पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर क्या होता है, मान लो के ए फॉर एक्टिव, वो क्या होता है, सिग्मा एच बाय सिग्मा वी होता है। तो इसको अरेंज करो, जब ये सिग्मा एच सिग्मा वी इधर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो ये क्या आएगा, कॉट स्क्वायर 45 प्लस 5/2।
तो यहाँ से तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर आ रहा है कॉट स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ये के क्या है, के इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव, कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। क्या ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर आया, क्योंकि वहां पे क्या था, जब रेस्ट में था तो उसको के नॉट बोला था और अभी इसको क्या बोला है, के ए बोला है। तो भाई रेस्ट में हो या पैसिव हो या एक्टिव हो, ये तो क्या है सिग्मा एच बाय सिग्मा वी ही होगा। जब सिग्मा एच बाय सिग्मा वी होगा तो एक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या आएगा, कॉट स्क्वायर 45 प्लस 5/2। और आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, और आगे जब बढ़ेंगे तो और आगे देखेंगे क्या होता है। ये जनरलाइज इक्वेशन याद रखना, बहुत काम आएगी अभी, ठीक है। और हर केस में यही इक्वेशन लगानी है। एक्टिव का केस रहा तो ध्यान करो क्या रखो, कौन सा 1 होगा कौन सा 3 होगा, है ना, बाकी कुछ नहीं। तो आगे बात करते हैं अब हम। अब देखो के ए, सिंपली किसकी बात करेंगे, के ए। के ए का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, कॉट स्क्वायर 45 प्लस 5/2। इसको आइडेंटिटी सॉल्व करोगे तो वो आएगा 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5, 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5, ये आइडेंटिटी होगी। तो तुम इसको देखोगे तो ये एक और फॉर्मूला आ जाएगा किसका, ये आ जाएगा तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर का। अब देखो ये बात हो गई किसकी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एक्टिव अर्थ प्रेशर भी निकाल सकते हैं। एक्टिव अर्थ प्रेशर, अब ये एक्टिव अर्थ प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होगा, सिग्मा एच होगा। सिग्मा एच, लास्ट वीडियो याद करो, लास्ट वीडियो का ये सीन चल रहा है, कुछ नया नहीं बताया मैंने, और ये सब तो ये 10th-12th की आइडेंटिटी है। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर को हम डिनोट करते हैं किससे, पी ए, पी एक्टिव से। तो जो पी एक्टिव होगा वो क्या होगा, पी एक्टिव इक्वल्स टू सिग्मा एच हॉरिजेंटल, ठीक है। और ये क्या होगा, ये होगा के ए इंटू सिग्मा वी। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो ये क्या है आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर, जिसको किससे डिनोट किया, जिसको सिंपली मैंने डिनोट किया पी ए से, है ना। तो कभी आपको एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालना रहा तो आप सिंपली क्या करोगे, एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला होता है पी ए, और हमको पता था एक्टिव अर्थ प्रेशर कौन एग्जर्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल वाला ही वॉल पे एग्जर्ट करेगा, तो सिग्मा एच। तो सिग्मा एच को और कैसे लिख सकते हो, के ए इंटू सिग्मा वी से लिख सकते हैं। तो ये बात किसकी हो गई, ये हो गई एक्टिव केस की बात। अब वही बात हम करेंगे कि ये एक्टिव अर्थ प्रेशर भी आ गया, रेड में लिखा है, इंपॉर्टेंट है। तो अब दूसरी बात किसकी करेंगे, दूसरी बात करेंगे केस 2 की, कि भाई केस 2 क्या है, फॉर पैसिव कंडीशन या फिर पैसिव स्टेज। पैसिव स्टेज में क्या सीन होगा, तो पैसिव स्टेज की बात करते हैं हम। तो पैसिव स्टेज में देखो सिंपली ये एक्टिव का सब हो गया था, तो वैसे ही पैसिव का करेंगे। पैसिव में क्या होगा, सिग्मा 1 क्या होगा और सिग्मा 3 क्या होगा। अब जिन्होंने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा वो बता देंगे अभी कि सर सिग्मा 1 पैसिव में होता है सिग्मा एच हॉरिजॉन्टल वाला, और सिग्मा 3 जो होता है वो सिग्मा वर्टिकल वाला होता है, ठीक है। तो ये फॉर पैसिव स्टेज हो गया। तो सिंपली हमको कुछ नहीं कर रहे हैं, जो 5 स्टार इक्वेशन अभी हमने यहाँ लिखी थी जो मिटा दी गई है, वहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 3 को रखना है। तो सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा एच है, इक्वल्स टू सिग्मा वी 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। वहीं अब बात करें तो पैसिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट, जिसको हम केपी से डिनोट करेंगे, तो पैसिव अर्थ कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, या फिर उसको और क्या बोलते हैं, पैसिव कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, और उसको किससे डिनोट करते हैं, केपी से। तो वो क्या होगा, सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी, ठीक है। तो ये इसको इधर लाओगे तो ये सिंपली क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। तो ये क्या आया तुम्हारा, ये आया के पी, कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ
है ना, पैसिव अर्थ कंडीशन। तो ये क्या है, के पी, वेयर के पी इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, तो सिंपली आ गया तुम्हारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर। अब वहीं आगे बात करें तो देखो काफ़ी सिंपल है, ये मैंने इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि अब तुमको चीज़ें समझ में आएगी। ये क्या था, 10 स्क्वायर 45 था, वो क्या था, कॉट स्क्वायर था। तो जब ये 10 हुआ तो ये भी, इसको भी 10 करना पड़ेगा, और के ए को क्या करना पड़ेगा, के ए को के पी करना पड़ेगा। तो भाई ठीक है, के ए को के पी कर दो। तो ये क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, जो क्या होता है 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। जब ये यहाँ पे चेंज हुआ है तो यहाँ पे सिंपली चेंज आता है, क्या ऊपर प्लस आ जाता है, नीचे माइनस आ जाता है। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला डिराइव हुआ केपी का, 1 प्लस साइन 5 अपॉन 1 माइनस साइन 5। काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं, मैथमेटिक्स चल रहा है। और वहीं अब अगली बात करें कि भाई पैसिव अर्थ प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो सिंपली पैसिव अर्थ प्रेशर अगर तुमको निकालना है, पी, जिसको पी से डिनोट करेंगे, और एक्टिव की जगह सिंपली क्या आएगा, पैसिव आएगा, पैसिव अर्थ प्रेशर। तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं का पूरा वही होगा, सिग्मा एच क्या होगा, सिग्मा एच इंटू के पी इंटू सिग्मा पी। कुछ था इसमें, एक सीख गए, पैसिव ऑटोमेटिकली सीख गए। बस क्या 10 कॉट में फ़र्क नहीं कर पाओगे, अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो 10 कॉट में सब कुछ कर सकते हैं, इंजीनियर सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। तो 10 को कॉट में कन्वर्ट करके सारी आइडेंटिटी एज इट इज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई, ये बात हो गई पैसिव अर्थ प्रेशर की। ठीक है, किसकी, पैसिव अर्थ प्रेशर की। अब आगे और बात करते हैं एक नोट पॉइंट की। ये पैसिव अर्थ प्रेशर था। अब देखो सिंपली जो सम होता है किसका, जो प्रोडक्ट होता है किसका, एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर का, है ना, नोट पॉइंट, नोट। ये सिंपली तुमको पता होगा कि भाई के ए इंटू के पी, के ए इंटू के पी, ये डॉट मतलब इंटू, इक्वल्स टू 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ये कैसे होता है, अगर तुमको के ए पता है तो तुम के पी निकाल सकते हो, इंटू 1 होता है। क्यों, क्योंकि भाई ये 10 स्क्वायर था और वो कॉट स्क्वायर था, 10 और कॉट को इंटू करोगे तो वो क्या होगा, 1 होगा, कट जाएगा, सब कट के 1 ही बचेगा। तो के ए इंटू के पी इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, अगर तुमको कहीं पे के ए पता है तो के पी तुम ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ बात हो गई किसकी, रैंकाइन्स थ्योरी की, एक्टिव पैसिव के कोएफिशिएंट्स की, उनके प्रेशर की। अब हम बात किसकी करेंगे, अब हम सिंपली बात करेंगे जो हमारे केसेस है ना। तो धीरे से हम आते हैं किस पे, केसेस पे, कि हमारे केसेस कौन से हैं। लाइक कुछ नहीं, केसेस ऐसे सब सिंपल है। जैसे हम थर्ड चैप्टर में पढ़े थे ना, केस की ड्राई के लिए क्या होगा, पानी आ गया तो क्या होगा, सरचार्ज आ गया तो क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड होगा तो क्या होगा। तो बस वही चीज़ें पढ़ना है, कुछ नहीं, 5 स्टेप है सिंपल सी। वो 5 स्टेप हर इसमें अप्लाई करो, और कंसेप्ट कहाँ के लगाओगे, कंसेप्ट लगाओ चैप्टर 3 के, है ना। तो ये तुम्हारा चैप्टर 9 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी, 5 केसेस की। चलो फर्स्ट केस देख रहे हैं किसका, कोहिजन लेस सॉइल के। अभी जितने भी केस देखेंगे कोहिजन लेस के देखेंगे, फिर इसके बाद कोहिजिव के देखेंगे। ठीक है, और ऑलमोस्ट ये खत्म हो जाएगा तुम्हारा। फिर उसके बाद वो बचेगा क्या, कूलम्स के अजम्पशन, वो थोड़े से देर के बस वो अजम्पशन समझाने हैं, है ना। तो फर्स्ट केस क्या है, सॉइल मासेज बैकफिल कैसी है, ड्राई है और मॉइस्ट है, और कैसी, कोहिजन लेस है। कोहिजन लेस है मतलब सैंड है या ग्रेवल है, जो भी रखना रख लो। बैकफिल बोले तो क्या है, बैकफिल बोले तो ये पीछे वाला। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, एक पार्टिकल ले लेता हूँ जो कितना नीचे है, जो हमने लास्ट इसमें देखा था, जो जेड डेप्थ नीचे है। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, सारा एनालिसिस करना है। तो सिंपली देखो, स्टेप 1 कि भैया क्या निकाले, पहले क्या निकालोगे, पहले फाइंड सिग्मा वर्टिकल। क्या निकालोगे, फाइंड सिग्मा वर्टिकल एट डेप्थ z। ठीक है, क्या निकालोगे, फाइंड सिग्मा वर्टिकल एट डेप्थ z। तो सिग्मा वर्टिकल क्या आएगा, सिग्मा वर्टिकल निकालना कहाँ से आएगा, थर्ड चैप्टर से आएगा कि भाई सिग्मा वर्टिकल स्ट्रेसेस कैसे निकालते थे। तो गामा इंटू जेड, क्या होता था, गामा इंटू जेड। अगर सॉइल कैसी है, ड्राई है तो गामा डी, अगर सॉइल मॉइस्ट है तो
तो जो सॉइल का दिया है वो गामा सैचुरेटेड है तो यहाँ गामा सेट, तो वो सारी चीज़ें गामा जो दिया रहेगा यहाँ पे सॉइल का वो लेना है। क्वेश्चन में तुम्हारे दिया रहेगा सिंपली क्या है गामा इंटू जेड, ये क्या आ गया तुम्हारा वर्टिकल स्ट्रेस आ गई। और वहीं बात करें स्टेप 2 की, स्टेप 2 क्या है, 5 स्टेप देखेंगे सिंपली। स्टेप 2 क्या निकालोगे, फाइंड अर्थ प्रेशर, फाइंड अर्थ प्रेशर। अब ये अर्थ प्रेशर कैसे निकलेगा, अर्थ प्रेशर कौन से हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। एक तो हो सकता है क्या, एक्टिव अर्थ प्रेशर हो सकता है, अब है ना, या क्वेश्चन में बोल दे एक्टिव निकालो, और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है भाई पैसिव निकालो, तो दोनों चीज। अब ये देखो ये सीन कैसा है कि दोनों एक साथ नहीं पूछ सकता, एक पूछेगा तो यहाँ पे थोड़ा अलग सीन हो जाएगा। अब जो पूछेगा वाला लगाने का, अगर उसने एक्टिव पूछा तो एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होगा, इसको स्मॉल पी ए के इससे कर रहे हैं, तो स्मॉल पी ए क्या होता है, के ए इंटू सिग्मा वर्टिकल। और वहीं अगर उसने पी पी पूछा है ना क्या अर्थ प्रेशर, तो क्या होगा ये के पी इंटू सिग्मा वर्टिकल। और वहीं अगर वैल्यूज पुट करे तो के ए सिग्मा वर्टिकल क्या है गामा इंटू जेड, और वहीं यहाँ पे पुट करे तो क्या होगा के पी गामा इंटू जेड, सिंपल हो गया। ठीक है, अब एक और चीज़ देखो, जो ये चीज़ रहेगी स्टेप 2, यहाँ पे यूनिट क्या रहेगी, इनकी यूनिट रहेगी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो याद रखना कि भाई ये जो अर्थ प्रेशर निकाल रहे हैं इसकी यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वहीं आप बात करें इसकी, तो देखो यहाँ पे स्टेप 3 की बात करते हैं। सिंपली ये काफ़ी सिंपल था, कुछ नहीं, प्रेशर निकालना है। तो के ए क्या था, के ए अभी पहले निकाल के बताया था, तो यहाँ नहीं बताऊँगा। के पी क्या था, अभी अपन ने डिस्कस कर लिया है कि के पी क्या होगा क्वेश्चन लिस्ट में। अब वहीं बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 तो देखो यहाँ मैंने लिखा है एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ये अपनी क्या रिटेनिंग वॉल है जिसकी हाइट है एच, ये हमारी क्या है, ये हमारी है बैकफिल। तो स्टेप 3 क्या होगा, सिंपली स्टेप 3 में क्या करना है, क्या निकालोगे तुम कि भाई इसको और नीचे ले लोगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे एट डेप्थ, अरे क्या हो रहा है, एट डेप्थ z इक्वल्स टू 0, मतलब z इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, मतलब a पॉइंट, मतलब एट a। तो क्या होगा प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होगा, वो होगा 0। और वहीं अगर बात करें तो एट डेप्थ z इक्वल्स टू h, बोले तो कौन सा, एट पॉइंट b पॉइंट पे कितना होगा, b पे देखो यहाँ z की जगह h रखेंगे सिंपली, ये हमने क्या जनरलाइज किया था, अभी इसको स्पेसिफिक कर दे रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगा, पी ए इक्वल्स टू के ए गामा h, तो ये क्या आया, एट पॉइंट b आया, और एट पॉइंट a कितना आया, 0 आया, कौन सा, एक्टिव अर्थ प्रेशर, है ना। और देखो एक और चीज़, कंफ्यूज मत होना भाई, अभी भी बोल रहा हूँ, नहीं तो तुम हर क्वेश्चन में दो जो पूछा रहेगा और, है ना, और लिख लो यहाँ पे, है ना, कि भाई अगर एक्टिव पूछा तो ये वाला साइड करना, पैसिव पूछा तो वाला साइड करना, दोनों मत करने बैठ जाना जब तक कि वो खुद से ना बोले। ठीक है, अगर दोनों करने बैठ गए तो हो गया फिर काम। ठीक है, तो जो पूछा है वही, यहाँ पे मैं दोनों एक साथ बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ एक साथ पूछेगा, या तो हो सकता है एक्टिव पूछेगा, जब एक्टिव पूछेगा तो ये करना, जब पैसिव पूछेगा तो सिर्फ ये वाला करना। तो अब देखो सेम चीज़ क्या करिए, यहाँ पे देखो एक्टिव का डायग्राम बनाते हैं। एट डेप्थ z इक्वल्स टू 0, मतलब बोले तो कौन सा पॉइंट, बोले तो ये पॉइंट एट, तो कितना आ रहा प्रेशर, 0 आ रहा, तो ये भैया 0 ही है। ठीक है, ये 0 ही है। और एट पॉइंट बी कितना आ रहा है, एट पॉइंट बी ये आ रहा है, तो ये कितना है, तो ये है सर कितना, के ए गामा इंटू एच। तो ये क्या लग रहा तुम्हारा, ये लग रहा इस पे एक्टिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, और ये कैसा होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्टिव वाला पूछेगा, तो यहाँ क्या लिखा, और क्या पूछ सकता है, और पैसिव भी पूछ सकता है। तो पैसिव पूछेगा तो पैसिव वाला देखते हैं। तो पैसिव वाला देखेंगे तो एट डेप्थ z इक्वल्स टू 0, बोले तो क्या, एट ए पॉइंट। ठीक है,
तो पी कितना हो जाएगा, पी छोटा पी और ये पी, छोटा पी बोले तो ये अर्थ प्रेशर, ठीक है। पी कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा तुम्हारा 0। क्यों, जेड ही 0 हो गया तो फिर बचा ही क्या, फिर क्या बात करेंगे 8। एक बार देख ले तो ये आ रहा है नहीं आ रहा है, नीचे आ रहा है, चलो 8 डेप्थ z इक्वल्स टू h बोले तो कौन सा पॉइंट, एट बी पॉइंट, एट बी पॉइंट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी क्या आ जाएगा, के पी इंटू गामा इंटू एच, है ना। तो जब ये आ गया तो डायग्राम बना सकते हैं हम कि भाई यहाँ पे पी अगर पूछेगा तो सिंपली ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, और अगर पैसिव पूछा तो डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ ये, तो इसमें ये तो हुआ ए पॉइंट पे 0 प्रेशर है और बी पॉइंट पे कितना प्रेशर है, के पी गामा इंटू एच। तो दोनों और में चल रहा है, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी स्टेप 1 2 3। अब बात करते हैं किसकी, स्टेप 4 एंड 5 की, ठीक है। वो काफ़ी सिंपल है। तो ये 5 स्टेप प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ गया, सिंपली हमने काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया चीज़ों को, तो आसानी से कर सकते हैं। अब दिमाग में एक बार क्या हो जाएगा कि बन जाएगी ये सारी चीज़ें 4-5 क्वेश्चन करने के बाद, तो ऑटोमेटिक क्लिक करेगी। क्यों, एक तरीका है जिससे दिमाग को क्या किया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है। जब वो तरीका तुम्हारा दिमाग सीख जाएगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बनने लगेगी। कभी रैंडम चीज़ें करो और फिर याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती। कोई सीक्वेंस रहता है तो हमारा माइंड क्या करता है, रीड कर लेता है, तो वो चीज़ है। तो अब बात करेंगे स्टेप 4 की। स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 देखो, अर्थ प्रेशर निकल गया था, अब क्या निकालेंगे, टोटल अर्थ प्रेशर, टोटल अर्थ प्रेशर, और क्या बोलते हैं इसको, या फिर थ्रस्ट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, जब पर यूनिट लेंथ बोल दिया या थ्रस्ट बोल दिया या टोटल बोल दिया तो ये किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये टोटल अर्थ। अब देखो इसमें भी 2 केस, या तो हो सकता है एक्टिव पूछ ले, या तो और क्या पूछ सकता है, पैसिव पूछ सकता है, या क्या पूछ सकता है, पैसिव पूछ सकता है। तो इसको डिवाइड कर लेते। तो भाई अब मैं एक्टिव अर्थ प्रेशर निकाल रहा हूँ, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर को क्या बोलूँगा, पी ए, कैपिटल पी ए बोले तो टोटल आला। अब ये निकालना कैसे सिखाया था, ये निकालना सिंपली बताया था कि भाई जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम को क्या ले लो, एरिया ले लो, तो तुम्हारा टोटल आ जाएगा। तो ये क्या बना, ट्राइंगल बना। ट्राइंगल का एरिया देखो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है, के इंटू गामा इंटू एच, और हाइट कितनी है, तो ये सिंपली क्या होगा 1/2 के ए गामा एच इंटू एच। तो ये क्या आएगा तुम्हारा टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर या टोटल एक्टिव अर्थ थ्रस्ट, ठीक है। वहीं अब पीपी की बात करो तो क्या करेंगे, पीपी वाला जो ये बना है इसका एरिया ले लेंगे। तो इसका एरिया देखो केपी बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखो हाफ बेस क्या है, केपी इंटू गामा इंटू एच इंटू हाइट। तो ये क्या आ गया तुम्हारा टोटल। अब कंफ्यूज क्या होते हैं, टोटल में और टोटल में कंफ्यूज हो गए और काय में कंफ्यूज हो गए, अपना अर्थ प्रेशर, नॉर्मल अर्थ प्रेशर। तो उसका डिफरेंस कैसे आएगा, किलो न्यूटन मीटर में अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो टोटल दिया है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है तो वो अर्थ प्रेशर दिया सिंपली, ठीक है। अब फाइनली स्टेप 5 क्या है, लाइन ऑफ एक्शन, कि भाई ये लाइन ऑफ एक्शन कहाँ जाएगी, तो ये तो सबको पता है लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से जाती है, CG से जाती है। तो ये 5th पॉइंट, 5th क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या सीन है भाई, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन मतलब ये जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स, अर्थ प्रेशर, टोटल अर्थ प्रेशर, वो कहाँ से जा रहा है। तो देखो भाई अब ये जो है, जो भी पी ए आएगा वो कहाँ लगेगा, वो CG पे लगेगा, PA। और अगर PP निकाल रहे हो तो PP कहाँ लगेगा, वो भी CG पे लगेगा। तो ये कितने डिस्टेंस पे, वो h/3 फ्रॉम बेस। तो क्या सिंपली PA और PA मतलब टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर, और PP मतलब टोटल पैसिव अर्थ प्रेशर विल एक्ट एट Z इक्वल्स टू h/3 फ्रॉम द बेस।
फ्रॉम दी बेस, ठीक है। तो ये क्या होगा, कहाँ से लगेगा, h/3 से लगेगा। कहाँ से h/3 क्या है, h/3 फ्रॉम दी बेस, ठीक है, ट्राइंगल के CG पे, ठीक है। तो ये बात किसकी हो गई, ये हो गया हमारा केस 1, काफ़ी सिंपल था। अब केस 2, 3, 4, 5 जितने भी देखेंगे तो चेंज क्या होगा, ये सारी स्टेप्स सेम रहेगी। कभी ये ट्राइंगल की जगह ट्रेपेजॉइडल बन जाएगा, सरचार्ज आ जाएगा, तो वो सारे केस हमको अभी देखना है, ठीक है। तो वो देखेंगे अभी। और ये हो गया तुम्हारा केस 1। अब देखेंगे क्या, केस 2। चलो आओ अब देखते हैं केस 2 क्या है, बैकफिल विथ यूनिफॉर्म सरचार्ज। तो क्या हुआ इसमें, चेंज क्या है, चेंज हमको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में से ही आएगा। जो 6-7 केस है उनका कोई भी कॉम्बिनेशन दे सकता है, तो वो ये सारे कॉम्बिनेशन से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये बैकफिल है अपनी, ये क्या थी अपनी बैकफिल थी, ये अपनी क्या रिटेनिंग वॉल है जिसकी हाइट h है। अब इसमें क्या लग रहा है, एक्स्ट्रा सरचार्ज लग रहा है। ये सरचार्ज कहाँ पढ़े थे भैया ये अपन पढ़े थे इफेक्टिव स्ट्रेस में। तो ये कितना सरचार्ज लग रहा है, ये सरचार्ज लग रहा है Q का। ये कितने का लग रहा है, Q का सरचार्ज लग रहा है, Q का सरचार्ज लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसका एनालिसिस करना है तो सेम को एक Z डेप्थ पे, Z डेप्थ को जनरलाइज लूँगा, Z डेप्थ, फिर उसको A पे निकालूंगा जो हमारा A पॉइंट रहेगा, और फिर उसको B पे निकालूंगा, है ना, और फिर पूरा एनालिसिस हो जाएगा हमारा। तो देखो सिंपली स्टेप वन अब तो तुम लोगों को पता लग गया होगा। स्टेप 1 में क्या करना है, फाइंड सिग्मा वर्टिकल एट डेप्थ Z, कोई भी Z डेप्थ है। अब यहाँ मेंशन नहीं कर रहा मैं, चलो मेंशन कर देते, क्या ही जा रहा है अपना, मेंशन कर दो और क्लियरिटी आ जाएगी कि भाई ये Z डेप्थ पे एक पार्टिकल है, उस पर क्या लग रही है, सिग्मा वर्टिकल लग रहा है। तो सिग्मा वर्टिकल देखो, अब ये चीज़ उसी को आएगी जिसने 3rd चैप्टर पढ़ा है, इसलिए वहाँ 3rd चैप्टर इफेक्टिव स्ट्रेस इंपॉर्टेंट था, वहाँ पे भी 6 केस थे, तो वही 6 केस इधर आने वाले, है ना, वही 6 केस और 1-2 एक्स्ट्रा रहेंगे, तो देख लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्यों लग रहा था, आपको पता होना चाहिए कि भाई इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है Z डेप्थ पे। तो इसमें इस केस में सिग्मा वर्टिकल क्या निकलेगा, इसमें निकलेगा Q प्लस गामा इंटू Z। अब गामा वो कुछ भी हो सकता है, तो क्या आती है ये Q प्लस गामा इंटू Z होती है सर, ये जब यूनिफॉर्म सरचार्ज लगता है। जिसको नहीं पता, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता भाई, वो इफेक्टिव स्ट्रेस वाला चैप्टर पढ़ ले और उसके बाद फिर ये पढ़े, तो आपको काफ़ी ईजी जाएगा, है ना। तो ये होती है, ठीक है। स्टेप टू क्या होगी, स्टेप 2 अपनी सिंपली होगी कि भाई प्रेशर निकालना अपने को। पहला केस क्या हो सकता है, या तो हो सकता है एक्टिव हो सकता है, या तो केस हो सकता है और पैसिव हो सकता है, तो या पैसिव हो सकता है। तो पहले जनरलाइज फार्मूला लिखते हैं इनका। जनरलाइज फार्मूला क्या होगा, जनरलाइज फार्मूला सिंपली देखो क्या होगा, सिग्मा वी एक्टिव अर्थ प्रेशर मतलब छोटा पी ए क्या होगा, के ए इंटू सिग्मा वर्टिकल। और वहीं अगर आप देखो तो ये क्या बन चुका है, के ए इंटू क्यू प्लस गामा जेड। अब इसको और फर्दर लिखूंगा तो क्या आएगा यहाँ, के ए क्यू प्लस के ए गामा जेड। तो क्या आ रहा, पैसिव अर्थ प्रेशर इस केस में के ए क्यू एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, ठीक है। अब वहीं आगे बात करते हैं अब किसकी, पी की। तो वो क्या है, वो क्या होगा, के पी इंटू सिग्मा वर्टिकल होगा। दोनों में से और लिखा है, मतलब कोई भी एक पूछेगा, है ना, या दोनों पूछेगा तो दोनों करने का, ठीक है। तो ये देखो सिंपली पी क्या होगा, पी होगा के पी इंटू सिग्मा वर्टिकल क्या है, क्यू प्लस गामा जेड। और ये के पी क्यू प्लस के पी गामा जेड। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, ये सेकंड स्टेप हो गई, ठीक है। फाइनली हमने क्या निकाला, अर्थ प्रेशर निकाला। कौन सा अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर। इसकी यूनिट क्या होगी, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं किसकी, स्टेप 3 की। स्टेप 3 तो और सिंपल है भाई, कुछ नहीं, एक बार 0 रखो, एक बार h रखो। अब यहाँ h रख रहे हैं, वो कोई भी डेप्थ पे पूछे तो ये अगर पता है तो z, अगर वो पूछे इतने पे निकालो तो भाई सिर्फ z में वैल्यू चेंज कर है। इतने पे निकालो मतलब मान लो 10 मीटर 20 मीटर कुछ भी पूछे, जनरलाइज, ये सारी चीज़ें जनरलाइज करके पढ़ रहे हैं तो हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो एट डेप्थ एक्टिव कोई और नीचे कंटिन्यू कर देते हैं। ये कौन सा पार्ट है हमारे पास, इधर बहुत है, ये एक्टिव वाला पार्ट है और ये पैसिव वाला पार्ट है, ठीक है।
एक्टिव पार्ट एंड दिस इज व्हाट पैसिव पार्ट, पैसिव पार्ट। ठीक है, तो अब देखो स्टेप 3 में एट ए, सिंपली ए पे क्या होगा, ए पे z कितना हो जाएगा, z इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे z इक्वल्स टू 0 रख दो। तो जब यहाँ पे z इक्वल्स टू 0 रखोगे तो ये तो 0 हो गया z में, पर लेकिन क्या होगा इस बार प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना लग रहा है जब सरचार्ज आएगा, तो k इंटू क्यू लग रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब वहीं इसकी बात करें तो एट, नहीं पहले इसी की बात करो, बी पॉइंट रह गया, एट बी पॉइंट क्या होगा, z इक्वल्स टू एच, तो अर्थ प्रेशर कितना लग रहा है, पी ए इक्वल्स टू के ए क्यू प्लस के ए गामा इंटू एच, तो ये क्या लग रहा है, ये बी पे प्रेशर लग रहा है। तो अब इसका क्या करते हैं, अब इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर एज इट इज़ किसका बनेगा, एज इट इज़ बनेगा अपना किसका, पैसिव का बनेगा। ठीक है, तो देखो भैया अब यहाँ डायग्राम काफ़ी अच्छे से देखना कि भाई ये देखो, ये पहले तो एक लाइन खींच लो, है ना, रेफरेंस तो होना चाहिए कहाँ से देख रहे, तो ये एक लाइन खींच ली हमने। अब ए पॉइंट पे देखो, ए पॉइंट पे क्या सीन है, ए पॉइंट पे z 0 हो गया, हाँ सर ए पॉइंट पे z 0 हो गया, ए पॉइंट ये यहाँ पे z 0 हो गया। ठीक है, तो क्या प्रेशर लग रहा है, k इंटू क्यू, तो भाई k इंटू क्यू प्रेशर लग रहा है, तो ये क्या है, k इंटू क्यू है तुम्हारा। अब वहीं बात करते किसकी, अब बात करते बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे क्या लग रहा है, k इंटू क्यू, ये तो लग ही लग रहा है, प्लस k इंटू गामा इंटू एच, तो k इंटू गामा इंटू एच कैसा लगता है, वो हॉरिजॉन्टल ऐसे इंक्लाइन लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है k इंटू क्यू, और ये क्या है, k इंटू क्यू प्लस के ए गामा एच। तो देखो यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे पहले ट्राइंगल था, अब क्या हो गया, ट्रेपेजॉइडल हो गया, अब क्या हो गया, ट्रेपेजॉइडल हो गया है। ठीक है, तो ये किसका डायग्राम बना, ये डायग्राम बना आपका एक्टिव का। अब पैसिव में क्या चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा भाई, के ए के जगह के पी आ जाएगा। देखते हैं क्या होगा, एट ए पॉइंट z इक्वल्स टू 0, पी पी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पी पी इक्वल्स टू के पी इंटू क्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रखोगे, z को 0 रखोगे, और एट पॉइंट बी z इक्वल्स टू h, तो पी पी कितना आएगा, पी पी आएगा के पी क्यू प्लस के पी गामा इंटू एच। तो ये तुम्हारा क्या आ रहा है, ये तुम्हारा आ रहा है क्या, ये। अब देखो यहाँ मेरे पास स्पेस कम है थोड़ा, तो क्या चेंज आएगा, ये बना लेना और करके यहाँ पे डायग्राम बनाना। ठीक है, पैसिव का। तो क्या चेंज आ रहा है बेटा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, के ए के जगह सिर्फ के पी आ रहा है ना, के ए के जगह के पी आएगा, और यहाँ पे भी के ए के जगह के पी आएगा, और यहाँ पे भी के ए के जगह के पी आएगा, बाकी एज इट इज़ पूरा सेम है। ठीक है, कोई चेंज है, कोई चेंज नहीं है। अब बात करेंगे स्टेप 4 की। स्टेप 4 क्या था, टोटल अर्थ प्रेशर या अर्थ थ्रस्ट। तो अब वो देखते हैं, टोटल अर्थ प्रेशर और टोटल थ्रस्ट मतलब क्या बोला था उसमें, वो कैसे निकलता है, जो भी फिगर बना उसका एरिया ले लो तो वो तुम्हारा टोटल अर्थ प्रेशर आ जाता है। तो देखो जो भी फिगर बना, अभी क्या बना है, ट्रेपेजॉइडल, लास्ट केस में क्या बना था, ट्राइंगल, तो अभी क्या बन रहा है, ट्रेपेजॉइडल। तो ट्रेपेजॉइडल का एरिया ले लेंगे सिंपली, और लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा भाई, जो ट्रेपेजॉइडल का सीजी है वो इसका लाइन ऑफ एक्शन होगा। तो यहाँ बात करेंगे किसकी, स्टेप 4 की, टोटल अर्थ प्रेशर या फिर थ्रस्ट की पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, पहले यूनिट ध्यान रखना, किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, इसकी। अब देखो एक्टिव का एक्टिव एंड सेकंड इज व्हाट, और में क्या रहेगा, पैसिव रहेगा, दोनों में से कोई एक पूछेगा। बट हम क्या कर रहे हैं, पैरेलली पढ़ रहे हैं, क्यों भाई, दोनों सेम चीज़ है, के के जगह के पी लगाना और थोड़ी कुछ करना। तो देखो पी ए, ये कैपिटल पी ए क्या होगा कि भाई सर ने बोला था इसका एरिया लेना है, तो इसका एरिया ले लो। ट्रेपेजॉइडल का एरिया क्या होता है, हाफ B1 प्लस B2 इंटू एच, हाफ B1 प्लस B2 इंटू एच। तो लगाओ भाई हाफ B1 प्लस B2, हाफ B1 के ए क्यू प्लस के पी
गामा एच प्लस के ए क्यू इंटू एच। ये तुम्हारा क्या आ रहा है, ये तुम्हारा क्या आ रहा है, एक्टिव टोटल अर्थ प्रेशर आएगा। ठीक है, तो इसको और रिजॉल्व कर दोगे तो तुम्हारा पी ए क्या आएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 2k³ प्लस ये के पी क्यों लिखा है बताओ, के ए होना चाहिए ना यहाँ, तो ये के ए गामा एच, यहाँ पे के पी लिखा था इसलिए वो देख के हो गया। ठीक है, इंटू एच। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, पैसिव अर्थ प्रेशर आ गया। भाई पैसिव की बात, ये क्या आ गया, एक्टिव अर्थ प्रेशर आ गया। कौन सा आला, टोटल आला। अब टोटल पैसिव की बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, सिंपली ये जो डायग्राम बना है इसका एरिया, ये वाला डायग्राम किसका होना चाहिए था, ये यहाँ होना चाहिए था जो तुम्हारी कॉपी में होगा। मेरे पास स्पेस कम था तो इसलिए नहीं बना पाया मैं। तो सिंपली जब एक्टिव लोगे तो एक्टिव वाले डायग्राम का एरिया लेना, और जब पैसिव लोगे तो ये अभी क्या बना है मेरे सामने, पैसिव वाला बना है, तो पैसिव वाले का एरिया लेना। तो पैसिव वाले का एरिया क्या होगा 1/2 के पी इंटू क्यू प्लस के पी इंटू क्यू प्लस के पी इंटू गामा इंटू एच इंटू हाइट। तो ये आएगा कितना, पी पी कितना आएगा, वो आएगा 1/2 2 पी इंटू क्यू प्लस के पी इंटू गामा इंटू एच। तो ये तुम्हारा क्या आ रहा है, पैसिव टोटल पैसिव अर्थ प्रेशर, और ये तुम्हारा क्या आ रहा है, टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर, या फिर टोटल एक्टिव अर्थ थ्रस्ट, या फिर टोटल पैसिव अर्थ थ्रस्ट। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, ये आ गया। अब वही बात करेंगे लास्ट स्टेप 5 की। स्टेप 5 बोले तो क्या, स्टेप 5 लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। अब देखो लाइन ऑफ एक्शन मतलब क्या, सिंपली लाइन ऑफ एक्शन बोले तो क्या कि भाई कहीं इसका सीजी होगा, किसका सीजी होगा, ट्रेपेजॉइडल का। तो ट्रेपेजॉइडल का सीजी निकालना आना चाहिए तुमको कि ट्रेपेजॉइडल का सीजी क्या हो। देखो पी ए और पी नॉट है ना, तो कहीं सीजी पे एक्ट कर रहे होंगे, ये क्या हो सकता है, पी ए भी हो सकता है और पी भी हो सकता है। ठीक है, तुम्हारे जो पी ए वाला डायग्राम होगा वहाँ पी ए शो कर रहा है, जो पी पी वाला डायग्राम होगा वहाँ पी पी शो करना। मेरे पास एक डायग्राम है तो मैंने दोनों शो कर दिए। तो देखो इसमें क्या होगा, पी ए और पी बी, पी ए और पी पी विल एक्ट एट z इक्वल्स टू सी जी। कितना होता है किसका सी जी, सी जी किसका बोलेंगे, सी जी होता है किसका, ट्रेपेजॉइडल का, a प्लस 2b अपॉन a प्लस बी इंटू h/3 है ना, कितना होता है इंटू h/3। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, ये आ गया सी जी। अब ये a प्लस 2b अपॉन a प्लस बी क्या होता है, ये क्या होता है, सिंपली a जो है वो बड़ा वाला है। देखो a जो है वो बड़ा वाला है, कौन सा बड़ा वाला कौन सा नीचे वाला, ये क्या है तुम्हारा a पोर्शन है। ठीक है, और b कौन सा होता है, डबल किसका करते हैं, डबल करते हैं छोटे वाले का। देखो बड़ा वाला लो, उसमें ऐड करो डबल करके छोटे वाले को, अपॉन दोनों का सम इंटू h/3, तो वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। z कहाँ लगेगा, एट z इक्वल्स टू h/3 पे लगेगा। ठीक है, तो ये क्या सिंपली आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारा कौन सा केस हो गया, ये तुम्हारा हो गया सरचार्ज वाला केस। उसमें क्या किया, कुछ किया क्या नया, कुछ नहीं किया। ये जो z डेप्थ है, ये z डेप्थ ये इतनी है भाई, z डेप्थ पे पी ए पी पी लगेगा, ये जो फोर्स लगे वो z डेप्थ पे लगेंगे, और z डेप्थ कितनी है, वो सी जी है किसका, ट्रेपेजॉइडल का। ट्रेपेजॉइडल का सी जी क्या होता है, बड़ा वाला साइड ये प्लस 2 टाइम्स ऑफ छोटा वाला साइड अपॉन छोटा वाला प्लस बड़ा वाला इंटू h/3। तो ये मैंने सिंपली ये लिख दिया, और इसको क्लैरिफाई कर दे क्या, यहाँ पे a और b तो लिखा है, बाकी तुम समझ जाओगे, इसको सॉल्व करके z निकाल लेना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, केस 2। अब देखो क्या सीन होगा, ये केस 2 हो गया। अब तुमसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो मैंने छोड़ दिया वो हो सकता पूछ ले, तो ये तुम कॉपी में निकालना कि a को ये रखना, b को वो रखना, और z कितना आ रहा है वो देखना। एक बार क्या आएगा, एक बार एक्टिव के लिए आएगा, एक बार पैसिव के लिए आएगा। कुछ नहीं, चेंज क्या आएगा कि a को kp से रिप्लेस कर दोगे तो पैसिव के लिए आ जाएगा। तो ये तुम्हारे 2 केस हो गए है ना। वीडियो देखते कितना बड़ा हुआ, 45 मिनट्स। चलो ये 2 केस हो गए। ठीक है,
अभी तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां केस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो एंड शेयर कर लो, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।